मैं अपकमर्स के 1 लाख इंस्टेंट अकाउंट पर अपनी पहली ट्रेड ली और पहली ट्रेड में ही $600 से ज़्यादा का लॉस हो गया। लेकिन ये लॉस सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं हुआ। ट्रेड लेने के बाद मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा और यहीं पर मुझे से एक बड़ी मिस्टेक हो गई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा जेन्युइन एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ, अकाउंट के रूल्स से लेकर मेरी फर्स्ट ट्रेड और मेरी मिस्टेक तक। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपकमर्स एक्चुअल में कैसा प्रॉप फर्म है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपकी क्या ओपिनियन है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस अकाउंट पे लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और जो भी जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा वही आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं। मेरे पास अपकमर्स का 100K इंस्टेंट अकाउंट है। इस अकाउंट की ओरिजिनल प्राइस $1,758 है, लेकिन 90% डिस्काउंट के बाद मुझे ये अकाउंट अराउंड $175 में मिला। लेकिन अकाउंट लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके रूल्स को समझना। तो चलिए इम्पॉर्टेंट रूल्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। अपकमर्स 100K ओरेकल इंस्टेंट अकाउंट में सबसे पहला डेली ड्रॉडाउन 4% है, यानी डेली लॉस लिमिट को ब्रीच नहीं करना है। ओवरऑल मैक्सिमम लॉस 5% है। 1 लाख अकाउंट में इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली $5,000 मैक्सिमम ओवरऑल लॉस। और इम्पॉर्टेंट बात, फ्लोटिंग और रियलाइज्ड दोनों लॉसेस ड्रॉडाउन में काउंट होते हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट 20% है, यानी प्रॉफिट्स को भी कंसिस्टेंट रखना है। एक ही दिन में डिसअप्रोपोर्टिनेटली बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके कंसिस्टेंसी रूल ब्रेक नहीं करना। मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने हैं। वीकेंड और न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है और कुछ स्ट्रेटजीज प्रोहिबिटेड हैं, जैसे लेटेंसी या प्राइसिंग ग्लिच का एडवांटेज लेना, अनफेयर HFT या बॉट्स, कोऑर्डिनेटेड हेजिंग और अकाउंट शेयरिंग। सिंपल वर्ड्स में रूल ब्रेक नहीं करना है, ड्रॉडाउन कंट्रोल में रखना है और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करनी है। अब आते हैं मेरी पहली ट्रेड पर। रूल्स को अच्छे से पढ़ने के बाद मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया। मेरा प्लान सिंपल था। एक ट्रेड में मैक्सिमम $250 रिस्क करूंगा और टारगेट अप्रॉक्सीमेटली $500 का रखूंगा। यानी मेरा प्लान रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 था और एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। चाहे पहली ट्रेड विन हो या लॉस, मुझे अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मेरा फोकस जल्दी पे आउट लेना नहीं है, पहले अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है। अब मेरी फर्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। मेरा गोल्ड पर डाउनसाइड का बायस था। मैंने सेटअप के अकॉर्डिंग सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई। जो स्टॉप लॉस मैं इनिशियली प्लान कर रहा था, एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो लॉजिकल नहीं था। अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता तो स्टॉप लॉस को स्विंग हाई के ऊपर रखना पड़ता और स्विंग हाई के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाने पर मेरा एक्चुअल रिस्क अप्रॉक्सीमेटली $570 हो रहा था। यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए था। अगर $570 का रिस्क मेरी प्रीडिफाइंड $250 रिस्क लिमिट से बाहर है तो मुझे या तो पोजीशन साइज रिड्यूस करनी चाहिए थी या फिर ट्रेड स्किप कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट पहले ही कर दी और फिर जो हुआ वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जीक्यूशन के टाइम स्लिपेज की वजह से लॉस एक्सपेक्टेड $570 से भी ज़्यादा हो गया और फाइनल लॉस हो गया $600 से भी ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि ट्रेड लॉस हो गई। ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है। मेरी एक्चुअल मिस्टेक ये थी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे रिस्क और स्टॉप लॉस प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहिए था। रिस्क पहले डिसाइड होता है, ट्रेड बाद में। इसलिए डे एक में लॉस होने के बाद मैं दूसरी ट्रेड लेने नहीं गया। मैंने ट्रेडिंग वही स्टॉप कर दी। डे 1 क्लोज्ड। तो ये था अपकमर्स 1 लाख इंस्टेंट अकाउंट पर मेरा डे 1। और मेरी इस ट्रेड से एक सिंपल लेसन है, अगर सेटअप तुम्हारे प्रेडिफाइंड रिस्क के अकॉर्डिंग फिट नहीं है तो ट्रेड को छोड़ दो। प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंट को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपकमर्स के बारे में मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताओ मेरी फर्स्ट ट्रेड में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।